एक्सक्यूज मी, शर्मा इंटरप्राइजेस की मीटिंग यहीं चल रही है? हाँ, यहीं हो रही है। ओके। एक्सक्यूज़ मी, आप कहाँ जा रही हैं? और आप इस मीटिंग के बारे में क्यों पूछ रही हैं? एक्चुअली मैं ना इसी मीटिंग के लिए आई हूँ। सीरियसली मैम, आप इस मीटिंग के लिए आई हैं? मुझे लगता है मैम आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है। आप लगता है किसी जॉब के लिए आई हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। आपने एक काम कीजिए, आप ना कुछ दिन बाद आना, तब शायद हो सकता है वैकेंसी खाली हो। लेकिन अभी अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और आपको उस मीटिंग में कोई भी काम नहीं है, तो आप जा सकती हैं। देखिए मैडम, मैं जानती हूँ कि ये किस तरह की मीटिंग है और मैं इसी मीटिंग के लिए आई हूँ यहाँ। क्या आप मीटिंग के लिए आई हैं? ये ऐसी साड़ी पहनकर, ये चप्पल पहनकर, ऐसी बहनजी टाइप बनकर आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आई हैं? देखिए, मुझे लग रहा है आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है। आप जा सकती हैं, आपको इस मीटिंग में कोई भी काम नहीं है, सो प्लीज़ गो। और एक बात और, अगर आप इन कपड़ों में अंदर मीटिंग में जाएंगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा आपका? और मुझे देखिए, मैंने क्या वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, अगर मैं जाऊंगी ना तो अलग ही बात होगी, लेकिन आप इन कपड़ों में अंदर जाएंगे ना तो सच बता रही हूँ, बेइज्जती हो जाएगी आपकी खामखा। आपको पता है, अभी यहाँ पर मीटिंग के लिए ना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर आने वाली हैं। अगर उन्होंने आपको इन कपड़ों में देख लिया ना तो पता नहीं कैसी धज्जियाँ उड़ाएंगी आपकी। और हमारे सर, मुझे तो लग रहा है सर की भी ना बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, आपका इस मीटिंग में कोई भी काम नहीं है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैंने साड़ी और ये चप्पल पहनी है तो मुझे इस मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स, काफ़ी जल्दी समझ गई आप मेरी बात और काफ़ी समझदार भी लग रही हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। और अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप एक काम कीजिए, ये साड़ी वाड़ी उतारिए, ये चप्पल वप्पल हटाइए और अच्छे से कुछ जीन्स टॉप या कुछ वेस्टर्न पहन कर आइए। और आपको ना कुछ अच्छा वेस्टर्न पहन कर आना चाहिए। एंड जस्ट लुक एट मी कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, कितने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, और आपने छी एकदम बहनजी टाइप लग रही हो आप। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि ऑफिस में ना एकदम वेस्टर्न लुक में आया जाता है, कि साड़ी सूट चप्पल पहनकर नहीं आया जाता, समझी? और आपको पता है, ऑफिस में वेस्टर्न लुक पहनकर आने पर ना इंप्रेशन अप होता है। और हाँ, आप मुझे ही देख लीजिए, अगर मैं ऐसे मीटिंग में जाऊँगी ना तो मेरा इंप्रेशन अलग ही पड़ेगा, और अगर आप अंदर जाएंगी ना तो आपको धज्जियाँ उड़ाकर ना आपकी बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि आप यहाँ से जा सकती हैं, जाइए। देखिए मैडम, मुझे पता है यहाँ किस तरह की जॉब चल रही है, किस तरह की मीटिंग चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और वैसे भी इतने सारे सवाल जवाब मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ? कौन हो तुम इस ऑफिस की? चीफ हो क्या? मैं यहाँ साड़ी पहन के आऊँ, सूट पहन के आऊँ, वेस्टर्न पहन के आऊँ, कुछ भी पहन के आऊँ, इट्स माई चॉइस। एक्सक्यूज़ मी, क्या बोला आपने कि मैं इस कंपनी की चीफ हूँ? ओ हेलो, मैं यहाँ की कोई चीफ नहीं हूँ, मैं यहाँ की HR हूँ। तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा तमीज़ से बात कीजिए, समझी? हाँ, मुझे इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से पता है कि इस कंपनी में किस टाइप के कपड़े पहन के आया जाता है। ये इस बहनजी टाइप के कपड़े नहीं, ऐसे वेस्टर्न लुक पहन के आया जाता है, समझी? और एक बात बताऊँ, जैसे कपड़े ये तुमने पहने हैं ना, ऐसे कपड़े तो यहाँ के पियोन भी नहीं पहनते। तो प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, बहुत देर होगी बोलते बोलते, निकलो। लगता है कि तुम्हें ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है ना? मुझे लग रहा है कि मुझे गार्ड को बुला कर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के कंपनी से बाहर निकलवाना पड़ेगा, है ना? देखो, तुम अपनी लिमिट से आगे बढ़ रही हो। और क्या बोला तुमने? मुझे बाहर निकलवा दोगी, वो भी गार्ड से? ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ, बुलाओ गार्ड को। गार्ड! खुशबू, मैंने तुम्हें बोला था शर्मा जी की फाइल अंदर भेज देना, कहाँ है फाइल? सर, फाइल तो कब की रेडी होगी, बस मैं एक बार रीचेक कर रही थी। बस सर क्या है ना कि कुछ लोग कंपनी में मुंह उठाकर चले आते हैं, तो बस उन्हीं को भगा रही थी यहाँ से। अरे इशिका मैम, आप यहाँ? अरे आप मुझे एक बार फ़ोन कर देती, मैं आपको खुद लेने के लिए आ जाता। आइए अंदर चलिए। अरे कोई बात नहीं मिस्टर जागृत, अब जब हमारी डील आगे बढ़नी ही थी तो मैंने सोचा कि फ़ोन करके आके फॉर्मेलिटी क्यों करनी थी। मैं खुद ही आ जाती हूँ इंस्पेक्शन करने कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, और यहाँ के लोग कैसे हैं और उनका नेचर कैसा है। अरे मैम, भला आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? मिस्टर जागृत, ये बात आप मुझसे पूछने की बजाय अपने एम्प्लॉय से पूछिए। किस तरह के एम्प्लॉय रखे हैं आपने जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है? वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ से बाहर फेंकने की बात कर रही थी, अपने गार्ड से मुझे धक्के मारने की बात कर रही थी। और ऐसे एम्प्लॉय हैं जो किसी बाहर वाली को उसके कपड़ों से जज करती है, वो अभी गार्ड को बुला रही थी और मुझे धक्के मारने की बात कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है। खुशबू, ये सब क्या बोल रही हैं मैम?
एक्चुअली सर मुझे पता नहीं था कि यही मैम आने वाली हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये साड़ी सूट पहन कर आई थी तो बस मैं इनको समझा रही थी कि कंपनी में साड़ी सूट नहीं चलती, वेस्टर्न लुक चलता है। और सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली जो मैम है वो यही हैं। आई एम रियली सॉरी सर। अरे अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता भी है कितनी डाउन टू अर्थ है वो। अरे जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, सब में वही इन्वेस्ट करती हैं। अरे वो अपना इंडियन कल्चर फॉलो करती हैं और तुम हो कि उन्हीं को कल्चर सिखा रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इनसे बदतमीजी करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मैम अपने एम्प्लॉय की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी मैम। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करती। आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए मिस्टर जागृत, अब मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि मुझे आपकी कंपनी के साथ डील करनी है या नहीं। और तुम होती कौन हो मुझे मेरे कपड़ों से जज करने वाली? हाँ, तुम हो कौन? इस कंपनी की एक मामूली सी एम्प्लॉय। अच्छी बात है कि तुम वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रही हो, लेकिन तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम हमारी भारतीय संस्कृति की इंसल्ट करो? विदेश में लोग हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और हम भारतीय अपनी साड़ी और सूट की इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। क्यों? यह हक तुम्हें किसने दिया? यहीं रहती हो ना, इंडिया में, तो इंडिया में रहने के तौर तरीके नहीं पता तुम्हें? माना आज तुम मॉडर्न हो, लेकिन हो तो किसी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही ना। तुम्हारी मम्मी वेस्टर्न पहनती हैं, बोलो तुम्हारे घर में भैया भाभी हैं वो अपनी वाइफ को वेस्टर्न पहनाते हैं? नहीं, क्योंकि एक भारतीय नारी सूट और साड़ी में ही अच्छी लगती है। देखो मैं वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, जिसकी जो चॉइस है उसे वो पहनना अच्छा लगता है। तुम्हें ये ड्रेस पसंद है, तुम वो ड्रेस पहनती हो। मुझे साड़ी में रहना पसंद है तो मैं साड़ी में कंफर्ट हूँ और मैं यही पहनती हूँ। लेकिन अपनी जड़ें मत भूलो, ये मत भूलो कि हम कौन हैं। हमें अपनी भारतीय संस्कृति की सभ्यता नहीं भूलनी चाहिए। मैम आई एम रियली सॉरी, आज के बाद मैं कभी भी किसी से ना इतनी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। और मैम प्लीज़ आप ये डील कैंसिल मत कीजिए ना। एक्चुअली इस डील में ना बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया है, अगर आप ऐसे डील कैंसिल कर देंगी तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। वेरी गुड। आज जब तुमको ये पता चला कि तुम्हारे बॉस के साथ मेरी डील होने वाली है तो तुम मुझसे सॉरी फील कर रही हो। और यहीं कोई दूसरी लड़की इंटरव्यू देने आती तो तुमने तो उसकी साड़ी पहनने के ऊपर धज्जियाँ उड़ा दी थी, है ना? तो इस तरह से पेश आती हो तुम, बहुत शर्म की बात है। और हाँ मिस्टर जागृत, अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, अब मैं श्योर हूँ मैं तुम्हारी कंपनी के साथ डील नहीं कर रही। और एक बात और, अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को थोड़ा तमीज़ सिखाओ। गुड बाय फॉर एवर। मैम प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैम खुशबू तुम अंदर आओ, मिलो मेरे कैबिन में, आओ अंदर।